हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम इस खूबसूरत सी ड्रेस की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से मेन फैब्रिक को ले लिया है जो कि कॉटन की है, और इसके लिए हमने लाइनिंग भी 2.5 मीटर की लिया है और मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर 3 मीटर की लिया है। तो फ्रेंड्स, कटिंग शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो फैब्रिक है इसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे उल्टी तरफ इसे 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो हमने सबसे पहले इस तरीके से 4 फोल्ड कर बिछाया हुआ है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो यहाँ से हमें सारी मार्किंग को करनी है। तो देखिए, जैसे कि हम बड़े साइज में बना रहे हैं ड्रेस को, इसलिए हमें यहाँ से 0.75 इंच नीचे एक मार्क करना है और इस मार्क को हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। जब आप 36 से बड़ी साइज में अगर ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एक मार्क करनी है, यानी कि पीछे की पल्ला जो है वो हमें थोड़ी सी बड़ी कट करनी होती है, इससे कि आपका शोल्डर कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें नीचे की मार्क से ही सभी मार्क को करना है। तो इस लाइन से हमें इंची टेप को रखना है और सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे, और यहाँ पर हम देखिए अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 11.5 इंच पे, और कमर है यहाँ पर 15 इंच, तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप के लिए यहाँ पर साइज है 22 इंच, तो हम यहाँ पर 22 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन सारी मार्कों को हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और सारी लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए हम किस तरीके से मार्क करेंगे, जैसे कि बैक नेक अगर हमारा 5 इंच से छोटा है तो शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और इस लाइन के ऊपर देखिए हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपके चेस्ट साइज 42 से लेकर 44 इंच तक है तो आप यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करना है, इस लाइन के ऊपर से, अपर चेस्ट वाली लाइन के ऊपर से, और इस तरीके से शोल्डर से मिला लेना है। अब देखिए, जैसे कि हमारा अपर चेस्ट है 41 इंच, तो हमें डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें हमें 1 इंच लूजिंग देना है और इसमें भी हमें 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क करेंगे। तो हम जब 1 इंच लूजिंग देंगे तो हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। इसमें हम 1 इंच की एक्स्ट्रा स्टिच मार्जिन देंगे और यहाँ पर हम डार्क एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो ये जो है ये हमारा स्टिच मार्जिन है, जो कि हमारा प्रिंसेस कट में दबने वाली है, वो मार्जिन है ये। अब देखिए, फुल बस्ट जो है 42 इंच की है, तो 42 में हम 2 इंच प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करके मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी हमें प्रिंसेस कट की स्टिच के लिए 1 इंच मार्जिन देना है और 1.5 इंच हम यहाँ पर स्टिच मार्जिन जो हम अंदर की ओर रखते हैं सिलाई कम या ज़्यादा करने के लिए, उसके लिए हम 1.5 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो कमर के ऊपर भी हमें इस तरीके से मार्क करना है। तो जैसे कि हमारा वेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच में 2 इंच प्लस करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 10 इंच। 10 इंच पे हमें 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट की मार्जिन देना है और उसमें भी हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और हिप साइज भी ये हमारा यहाँ पर 42 इंच की है, तो हम यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से लूजिंग दे देंगे स्टिच मार्जिन को और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। यानी कि आपका जो भी साइज है आपको उसमें लूजिंग ऐड करना है। लूजिंग के बाद आपको प्लस करना है 1 इंच, जो कि प्रिंसेस कट की स्टिच में दबने वाली है, और उसके बाद आपको इस तरीके से स्टिच मार्जिन लगाना है। समझ में आ गया आप सबको? तो देखिए, इस तरीके से आप अपने साइज के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट की इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ये जो हमने 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लगाए है, इसे हमें प्रिंसेस कट की शेप देना है। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है यहाँ से, और इस लाइन को हमें शोल्डर वाली लाइन के साथ इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट और ये रहा बैक। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप लगा लेंगे। ये रहा फ्रंट आर्म होल के लिए और ये रहा हमारा बैक आर्म होल के लिए। इस तरीके फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमारे एक साथ कट हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई के लिए 3.25 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क करूँगी।
आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से शोल्डर डाउन हाफ इंच इस तरीके से कर लेना है और इस वाले ऊपर वाली लाइन को ऊपर बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी हमें इस लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। तो पीछे वाली जो बड़ी वाली ऊपर वाली मार्किंग है वो हमारा बैक पार्ट की है और नीचे वाली जो मार्क है ये हमारा फ्रंट पार्ट की है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे बैक के लिए। और फ्रंट में आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक के लिए डिज़ाइन दिया है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब देखिए अपेक्स पॉइंट के ऊपर आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो हमारा आंसर आएगा 4.25 इंच और इसमें भी हमें हाफ इंच इस तरीके से बढ़ाते हुए मार्क को कर लेना है, जबकि हमारा स्टिच में दबने वाली है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो आर्म होल की तरफ हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब देखिए कमर की जो मार्किंग है इसके ऊपर भी हमें इसी मार्क को कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4.25 इंच पे हाफ इंच प्लस किया है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है 5 इंच। तो 5 इंच पे देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से 5 इंच पे मार्क कर लेना है और जितना भी हमने घेरा रखा हुआ है उसको हमें इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 24 इंच की घेरा रखा है, तो इसको नीचे की तरफ की जो घेरा है उसको हमें सेंटर में फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्क कर लेना है और उसी मार्क के ऊपर से मिलाते हुए हमें यहाँ तक वेस्ट के ऊपर जो मार्क हमने लगाए हुए थे इस मार्क को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस की जो मार्किंग है वो भी लग गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए नीचे की जो घेरा है वो हमारा 24 इंच की है और इससे हमें इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा सेंटर हो गया और इसी लाइन से हमें वेस्ट वाली लाइन पर जो मार्किंग हमने लगाए हुए थे इसको इस तरीके से मिला लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मिलाने के बाद देखिए यहाँ से हमारा साइड वाली मार्क से 2 इंच तक हमें इस तरीके से ऊपर जाकर और इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसी का कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की कटिंग हमें डायरेक्ट नहीं करनी है। तो देखिए आर्म होल की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। तो हमें पहले बैक पार्ट के ऊपर ही जो मार्किंग हमने लगाए हुए थे इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है इसको भी कट कर लेंगे। तो हमें इस लाइन के ऊपर से कट कर लगाना है बिल्कुल नीचे तक। देखिए अब हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हमें इसके ऊपर रखना है, जितना भी हमने मार्जिन लगाए हुए थे 1 इंच की, तो हमें हाफ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है, यानी कि दोनों तरफ हमें हाफ हाफ इंच गया तो हमारा 1 इंच टोटल कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो मार्क लगाए थे इस मार्क को मिलाते हुए हमें देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है, हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करके रख लेना है। इस तरीके से रखने के बाद अब देखिए यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे, हाफ इंच बढ़ाते हुए ऊपर के ऊपर चढ़ाते हुए रखना है। अब हमने जो शोल्डर के लिए मार्किंग लगाए हुए थे 7.5 इंच पे यहाँ पर रखना है और 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये हल्की सी नीचे की तरफ आर्म होल हमारा चला जाएगा, क्योंकि हमारा स्टिच में भी दबने वाली है। तो यहाँ से देखिए अब हम आर्म होल के लिए जिस तरीके से मार्किंग लगाए हुए थे 6.25 इंच पे 1.5 इंच इस तरीके से देखिए 6.25 इंच पे मार्किंग लगाए थे फ्रंट की और यहाँ से हमें 1.5 इंच बैक के लिए मार्किंग को इस तरीके से लगा लेना है और इस लाइन से यहाँ से मिला लेंगे और अब हम इसके लिए आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग करने के बाद इसको हाफ इंच चढ़ाते हुए रखना है और फिर आर्म होल की कटिंग करनी है, इसे प्रिंसेस कट में। इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमें एक ही पार्ट लिया हुआ है, दूसरी पार्ट हमारा नेक्स्ट टाइम कट करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट को। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग पहले करते हैं। तो दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है कटिंग करने से पहले। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब देखिए हमें फ्रंट पार्ट को किस तरीके से कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को भी हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच चढ़ाते हुए इस तरीके से रखना है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर लाइन को यहाँ पर मार्क करेंगे और फ्रंट के लिए हमने यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क लगाए हुए थे, इस मार्क को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे 6.25 इंच पे। और इस लाइन को देखिए यहाँ पर हमारा चेस्ट जो है
इसे भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मिल रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल देखिए बराबर सी है। हाफ इंच दबने के बाद दोनों तरफ हाफ हाफ इंच दब जाएगा 1 इंच, तो हमारे ये बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस लाइन को देखिए आर्म होल के साथ शोल्डर लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। ये कम से कम हाफ इंच तक हमारा आर्म होल जो है नीचे की ओर इस तरीके से मार्किंग हमें कर लेनी है। और अब इस मार्क को हम कट कर लेंगे। इससे पहले हमने शोल्डर डाउन के लिए जो मार्क लगाए थे इसे भी लगाना है और यहाँ से देखिए हमें 3.5 इंच पे मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से हम मिला लेना है जितना कि हमें गले की चौड़ाई रखनी है। अब ऊपर की पार्ट को जो कि 0.75 इंच है इसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि बैक पार्ट को हमने इसी मार्क से कटिंग किया हुआ है और फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 इंच नीचे जाते हुए मार्क को लगाए हुए थे। तो इस मार्क को भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है और स्लीव्स के लिए इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर इंची टेप को रखना है और मार्किंग कर लेने के बाद अब इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।